Hello students, today we are going to do question 1, 2 and 3 of chapter number 8, Introduction to Trigonometry, class 10 Mathematics. So let's start. In triangle ABC, right angled at B, AB is 24, BC is 7 and we need to find some ratios sin A, cos A, sin C and cos C. So let's start. So for sine we need hypotenuse and hypotenuse is not given to us because sine is perpendicular upon hypotenuse or cos is base upon hypotenuse. So hypotenuse is not given to us and we can find out easily hypotenuse बहुत easily हम निकाल सकते हैं because we know Pythagoras property. So let's find out Pythagoras property से AC निकाल लेते हैं. So solution. In right triangle ABC by Pythagoras property, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem से AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ऑन एडिंग व्हाट विल गेट 625. तो AC कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 625. तो 625 का रूट कितना हो जाएगा 25. तो AC हमारे पास निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर. ये AC आ गया. हाइपोटेन्यूज भी आ गया हमारे पास. नाउ अब हमें क्या क्या रेशियोज निकालने हैं. साइन ए और साइन ए मीन्स थीटा कहाँ है, यहाँ पर है. थीटा यहाँ है ए पर. तो ए के रेस्पेक्ट में ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा बेस. हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा. तो साइन ए निकालते पहले. साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर होता है 7A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC अपॉन AC. तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25. 7/25 आ गया. अब कोस से निकालना है. कोस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो पर बेस कितना है हमारे पास, A के रेस्पेक्ट में बेस है AB और हाइपोटेन्यूज कितनी है AC. तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25. अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास साइन C cos C. अब C के रेस्पेक्ट में साइन C निकालना है. तो साइन C, साइन तो वही रहेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर रेशियो तो वही रहता है, बस चेंज क्या हो गया परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा. C के रेस्पेक्ट में, C के रेस्पेक्ट अगर C लेते हैं तो C के रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा बेस और C के रेस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेन्यूज वही रहती है. अब निकालते हैं cos C. cos C निकालना है. cos निकालना है तो बेस क्या है C के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला वही बेस अपन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज कितनी रहेगी AC. तो BC कितनी है हमारे पास 7 और 25. ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर फाइंड tan P माइनस कोट R. तो tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन P के रेस्पेक्ट में और एक R के रेस्पेक्ट में, दो है एक साथ. तो सबसे पहले हम ये QR निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड QR बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी से QR निकालते हैं. इन राइट ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है. पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. तो QR निकाल लेते हैं. 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 इधर ले आते हैं इक्वल्स टू QR का स्क्वायर हो गया. तो QR का स्क्वायर कितना आ गया माइनस कर देते हैं हम 25 आया. 25 का रूट कितना होता है 5 होता है. तो QR आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर. अब हमें जो निकालना है वो सबसे पहले हम tan P निकालते हैं, कोट R निकालते हैं, फिर माइनस कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड tan P. तो tan P के रेस्पेक्ट में tan की वैल्यू. P कहाँ है, थीटा हमारे यहाँ हो गया है. तो P के रेस्पेक्ट में tan का फॉर्मूला लिख देते हैं. tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर QR है और बेस कितना है, और बेस है कितना PQ.
तो क्यू आर कितना है हमारे पास, अभी निकल के आया 5, और पी क्यू कितना है हमारा 12 है, तो 5/12 आ गया। अब हमें निकालना है कोट आर, तो कोट आर भी निकाल लेते हैं। कोट का फॉर्मूला 10 का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मगर हमें यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो आर के रेस्पेक्ट में अगर हम आर लेते हैं तो बेस क्या हुआ, आर के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, क्यू आर ही होगा। आर के रेस्पेक्ट में बेस क्या हुआ, तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ, आर के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो कितना है, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, 5/12। अब हमें क्या करना है, 10p माइनस कोट आर, इनको माइनस करना है, तो इनको माइनस करते हैं, फाइनल स्टेप लिख देते हैं, तो फाइनल स्टेप आ जाएगी देयरफॉर 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी आई 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी आई 5/12, दोनों कट गए और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या आंसर क्वेश्चन करेंगे, थर्ड वाला। साइन ए दे रखा है 3/4, तो हमें कोस ए और टेन ए निकालना है। तो हम इसके लिए वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि साइन दे रखा है हमें, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से। ये बना लिया रफ डायग्राम, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ए दे देते हैं, ए नहीं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये ए यहाँ ले लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया ये, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई हमारी 4, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गई। तो अब हम जो है, अब कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी दे देते हैं हम। अब नाउ लेट्स फाइंड आउट, ये निकाल लेते हैं, ए बी निकालते हैं हम सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी निकालते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाल ली। अब नाउ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 16 में से 9 गए 7, ए बी का स्क्वायर आया, मीन्स ए बी हमारे पास निकल के कितना आएगा, √7 आ गया। अब हमें क्या करना है, कोस ए निकालना है, कोस ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। तो ए बी कितना है √7 और ए सी कितना आया 4। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, अब हमें tan ए भी निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा कोस ए, कोस ए क्या हुआ, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अपना ए बी और हाइपोटेन्यूज कितनी ए सी। अब निकालते हैं tan ए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए के रेस्पेक्ट में बी सी, और बेस कितना है ए बी, यानी कितना आएगा, बी सी कितना है हमारे पास 3 है, और ए बी कितना है, ए बी हमारे पास कितना निकल के आया, √7 है, तो √3/7। दिस कंप्लीट्स the question number 1, 2, 3, all 3 questions. So I hope you understood. Thank you so much for watching the video.